आइए केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सडनली एक्सपेंडेड आफ्टर कंप्रेशन, देन विच वन कैन कॉज मैक्सिमम कूलिंग। डियर स्टूडेंट, जोल थॉमसन इफेक्ट में जब कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूलों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल पोलर होंगे, जिसकी पोलरिटी जिसके अंदर ज़्यादा होगी, उसके दरमियान ताल्लुकात भी मैक्सिमम होंगे, और अपान एक्सपेंशन क्या होगा, फिर कूलिंग भी ज़बरदस्त वाक़या होगी। द राइट आंसर इज़ हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको वाटर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइडियल गैस कूलिंग काज नहीं करती। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है नाइट्रोजन हाइड्राइड, ये अमोनिया को बोलते हैं। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये वाटर को बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन पोलर है। ऑप्शन ई अनप्रिडिक्टेबल। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी, फॉर क्वेश्चन नंबर 71 इज सी, क्योंकि आपके पास H2O सबसे ज़्यादा पोलर है। ओके, ये आपके पास मोस्ट पोलर है। जो मोस्ट पोलर होगा वो मैक्सिमम कूलिंग काज करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, एक्स कोई चीज़ है, गैसियस स्टेट में है, जब उसको आप लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि सॉरी, सवाल कहते हैं कि व्हेन एक्स इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट, उसकी डेंसिटी पहले डी थी, जब लिक्विड से आप उसको गैस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप पढ़ चुके हैं कि लिक्विड और सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ऑलमोस्ट गैस के मुकाबले में 1000 टाइम ग्रेटर होती है। लेकिन जब लिक्विड से गैस बनाओगे तो फिर क्या होगा, डेंसिटी 1000 टाइम कम हो जाएगी। द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 72, द राइट आंसर इज बी। क्या होगा, हम जानते हैं कि आपके पास जो गैस हुआ करती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम गैस की लेसर होती है देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, पता हो आपको। क्वेश्चन नंबर 73, हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर उसका होगा जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर नंबर बी, आपके पास H2O है, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, चाहे आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाए, चाहे आपको कंसेप्ट हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 74, इफ अ लिक्विड A takes 20 seconds and water take 5 seconds to move from X to Y of Ostwald viscometric method। डियर स्टूडेंट, ओस्वाल्ड मेथड में जो हम विस्कासिटी मालूम करते हैं वो क्या होती है, विस्कासिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय विस्कासिटी ऑफ वाटर। ओके, प्लीज, इफ अ लिक्विड A takes 20 सेकेंड, लिक्विड A ने क्या किया है, 20 सेकेंड्स लिए हैं। ओके, वाटर ने कितने लिए हैं, वाटर ने 5 सेकेंड्स लिए हैं। कैलकुलेट रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड A इन सेंटीपॉइज। डेंसिटी ऑफ A दिया हुआ है 2 ग्राम पर cm³ और डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए 1 ग्राम पर cm³। डियर स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cm³ होती है, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज एट STP कंडीशन 1 सेंटीपॉइज है, इसकी वैल्यू 1 सेंटीपॉइज है। तो अब आपके पास देखें 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 2s are 8। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो 74 क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, 1 किलोग्राम
मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। कहते हैं कि कितने सेंटीपॉइस के बराबर है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास 0.1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 पॉइस। डियर स्टूडेंट्स, 0.1 इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 पॉइस। तो 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 10 पॉइस। इस 10 को मैं यहाँ ले आया हूँ, तो प्लीज़ 10 को तो 10 रखें। एक पॉइस में 100 सेंटीपॉइस होते हैं। द राइट आंसर इज 1000 सेंटीपॉइस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? 75 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, द मोस्ट विस्कस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम अमंग दीज इज। आपको लग रहा होगा कि सवाल कहाँ से उठाया गया, आउट ऑफ कोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे अफसोस है कि अगर आपका ये कंसेप्ट है कि ये आउट ऑफ कोर्स है। डियर स्टूडेंट, प्लीज़, विस्कासिटी का टॉपिक आपके लिक्विड में शामिल है, तो विस्कासिटी अप्लाई करनी इंफॉर्मेशन। तो पेट्रोलियम वाले टॉपिक में आप जानते हैं कि हर फ्रैक्शन में नंबर ऑफ कार्बन गिवन होते हैं। तो जिस फ्रैक्शन में जितने कार्बन ज़्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल बड़े बड़े होंगे, तो वो विस्कस होगा। केरोसिन ऑयल में ऑलमोस्ट 12 कार्बन तक स्ट्रेंथ होती है। गैसोलीन में 8, पेट्रोल को बोलते हैं गैसोलीन, 8 कार्बन तक स्ट्रेंथ होती है। डीजल में 16 कार्बन तक स्ट्रेंथ होती है। पेट ईथर में जनाब 6 तक, 4-5 तक के बाद वाले को पेट ईथर बोलते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बनता है सी, कि विस्कासिटी साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 77, डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है 1 किलोग्राम बर्फ़ को अगर मैंने पिघलाना हो, फ्यूज़ करना हो, मुझे कितनी हीट देनी चाहिए। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 6 जॉल पर मोल, 6 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, एक मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 6 किलो जॉल रिक्वायर्ड है। अब मैंने कहा कि 1 किलोग्राम आइस, देखिए जी, 1 kg ऑफ आइस इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, अब मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ आइस इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 55.55 मोल्स। तो अब इसके मुताबिक देखें ज़रा कि अगर वो 1 मोल होगा तो 6 किलो जूल हीट उसको चाहिए। तो ठीक है जी, 55.55 मोल्स के लिए क्या होगा? 6 × 55.55 किलो जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट हाफ एट शेख सुलेमान बाबा हिल, मैंने वैसे नाम दे दिया, एक पहाड़ी सिलसिला है। आपकी बुक में ये वैल्यू लिखी हुई है, आपकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है कि 4.5 अप्रॉक्स। अगर देखिए मेरी बात ज़रा सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं कितना है? 1 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या है? 1 है। अब मैंने क्या कहा, आपकी बुक में ये वैल्यू प्लीज़ गिवन है। आपकी बुक में डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर को डिस्कस किया गया है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1 था तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बजाय 1 atm के अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुमने कम किया, वहाँ वैल्यू लिखी हुई है, मैंने आपकी रटा की वैल्यू पूछी हुई है। ओके, ये कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं है। तो प्लीज़
तो क्या होगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ऑलमोस्ट हाफ कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 345 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 345 केल्विन आपके पास आंसर है। ये आपकी बुक में ये वैल्यू कोट की गई है। शेख सुलेमान बाबा हिल्स, ये तो मैंने वैसे लिख दिया है आपको खुश करने के लिए या तंग करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाएं 79 पे आ जाएं प्लीज़। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, देखिए जी, PM इज इक्वल टू DRT और P/D इज इक्वल टू RT/M। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके यूनिट्स बता दें, इसके नहीं बताते तो इसके बता दें। ये आई थिंक 2015-16 में ईटा का क्वेश्चन आया था कि इसके यूनिट्स बताएं। तो ईटा में ये बात पूछी गई थी कि प्रेशर ओवर डेंसिटी की यूनिट बताएं। मैंने किसकी पूछ ली है, मैंने RT/M की यूनिट पूछ ली है। तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ सकता है। ये देखें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, रेडी प्लीज़। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, यू नो डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मैस क्या होगा, ये M/V लिखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे साथ रहें। ये F न्यूटन है। न्यूटन किसके बराबर हुआ करता है, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर क्रॉस, बल्कि एक मिनट मैं इसको ज़रा क्लियर लिखना चाहता हूँ, मैं इसको ज़रा क्लियर लिख लेता हूँ। चलें, ये F/A कर लें, ये मैस ऊपर वॉल्यूम कर लें। आप देखते चले जाएं, F क्या था, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वेयर। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है। एरिया आपके पास क्या होता है, मीटर स्क्वेयर में होता है। मैस किस में है आपके पास, केजी में होता है। तो अब देखें प्लीज़, ये मीटर स्क्वेयर मीटर क्यूब कैंसिल एक बन जाएगा, ओके प्लीज़। और आपके पास फिर क्या बचा, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये मीटर और ये मीटर, ऊपर मीटर स्क्वेयर बचा, नीचे क्या बचा, सेकंड स्क्वेयर इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, डरे नहीं परेशान ना हूँ, जब चीज़ें करेंगे ना आप सीखेंगे इस बात से। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी, डियर स्टूडेंट, बी की वैल्यू अगर बड़ी है तो साइज बड़ा है। उसने फिर ये भी कहा है कि वो नॉन आइडियल है। डियर स्टूडेंट प्लीज़ मेरी इस बातों को याद रखें। फॉर नॉन पोलर के लिए तो A is directly proportional to B, is directly proportional to size, is directly proportional to London forces। प्लीज़ काम कीजिए प्लीज़। तो अब मैंने कहा देन विच वन इज़ इनकरेक्ट, डियर स्टूडेंट, जिसकी B की वैल्यू हाई होगी नॉन पोलर में तो A की वैल्यू भी तो हाई होगी, तो लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो जितने फोर्सेस ज़्यादा होंगे उसकी डेविएशन ज़्यादा आएगी। मैंने क्या लिखा है, पुअर डेविएशन। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ए की वैल्यू छोटी होगी, नहीं ए की वैल्यू बड़ी होगी। लिक्विफेक्शन विल बी टफ, नहीं लिक्विफेक्शन बड़ी ईजियर होगी जनाब। ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग, ठीक है। तो 80 का आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, कि सोप के आपके पास दो पार्ट होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल के, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है जिसको आप लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फिर पोलर पार्ट के अंदर अगर आप जाएं तो पोलर पार्ट में पॉजिटिव पार्ट भी होता है और नेगेटिव पार्ट भी होता है। डियर स्टूडेंट अब सवाल की तरफ आएं। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज मेनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डैश ऑफ सोप एंड वाटर। तो प्लीज़ ये एनाइनिक जो हेड है, ये एनाइनिक हेड
और वाटर के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। प्लीज़, अब मुझे पता था कि तुम लोग, ये तो तुम्हें पता है कि क्लींजिंग एक्शन बिकॉज ऑफ सोप है, फिर पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, उसका पॉजिटिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। डन। डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर एट हाई प्रेशर इज बिकॉज ऑफ डैश। CO2 नॉन पोलर है, मैंने कह दिया है खबरदार कार्बोनिक एसिड नहीं बनाना, फिजिकल चेंज की बात करो। तो CO2 नॉन पोलर है, क्या करेगा, वाटर पोलर है, तो पोलर उसके अंदर कुछ इंडक्शन करेगा, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 82 में आपके पास क्या है, CO2 नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में H2O तुम्हारे पास क्या है, पोलर है। क्या करेगा इसके अंदर अपनी पोलरिटी क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, इंडक्शन करेगा, तो आपके पास क्या बनेंगे, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डन। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, प्लीज। ग्रेटर विल बी द डैश इफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विफाइड सैंपल इज लार्जेस्ट। डियर स्टूडेंट, अगर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है 8वें ग्रुप में, मेरा सवाल सुनिए, मैंने ये कहा है इस क्वेश्चन में कि 8वें ग्रुप में आपके पास है हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। तो जनाब इन सब को अगर आप लिक्विड ले लें तो क्या होगा, हीलियम का वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट होगा। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा है ताल्लुकात क्या होंगे, सबसे कमज़ोर होंगे। अब सवाल सुनिए, ग्रेटर विल बी द डैश, फिर इसकी क्या चीज़ ग्रेटर होगी। आंसर नंबर ए, क्या बी की वैल्यू बड़ी होगी, नहीं, बड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, बी की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। लंदन फोर्सेस ज़्यादा होगी, नहीं, लंदन फोर्सेस बहुत कम है, वरना वेपर प्रेशर लार्जेस्ट ना होता। नॉन आइडियल कैरेक्टर, नहीं, आइडियल कैरेक्टर, नॉन आइडियल कैरेक्टर तो न होने के बराबर है, हीलियम इज ऑलमोस्ट आइडियल। तो फिर क्या इसमें नॉन रियल कैरेक्टर, नॉन रियल कैरेक्टर का मतलब है आइडियल बिहेवियर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर नंबर डी सही है। ओके, मैं इनको साफ करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएं। In manometric method of vapor pressure, the liquid sample is frozen and melted time and again। यानी बार बार हम फ्रीज करते हैं, मेल्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो इंट्रैप्ड एयर जो है वो रिमूव हो जाए, हमारे पास रिजल्ट ठीक से आ सके। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, बात तो सही है, लेकिन सी वाला आंसर टू रिमूव इंट्रैप्ड एयर, ये आंसर बहुत सही है एज कंपेयर टू बी। डी टू गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, ये बात गलत है। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 84 का आंसर नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डियर स्टूडेंट, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आपके पास आयोडीन की 62 किलो जूल पर मोल है फॉर आयोडीन, जबकि 47.6 किलो जूल पर मोल है फॉर आइस, फॉर H2O। देख लो किसकी वैल्यू बड़ी है, आयोडीन की वैल्यू आपके पास बड़ी है। तो 85 का आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज लोवेस्ट। किसको उड़ाना सबसे आसान है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने कहा भी था जब तुम्हें वेपर प्रेशर की बातें ना आए फिर प्लीज़ बॉइलिंग पॉइंट पे चले जाया करो। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में पूछता हूँ कि ये सारे मेरे पास क्या हैं,
ये सारे मेरे पास लिक्विड हैं, तो किसके ऊपर खर्चा कम से कम होगा? गैस बनाने के लिए, जिसमें ताल्लुकात कम होंगे। ताल्लुकात किस में कम है? फ्लोरीन में ताल्लुकात सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 द वॉल्यूम टू सरफेस रेशो। ये आपकी बुक की लाइन है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि सरफेस बाई वॉल्यूम रेशो, सरफेस बाई वॉल्यूम रेशो ऑफ spherical droplet is least, is minimum। सरफेस बाई वॉल्यूम इज मिनिमम। लेकिन मैंने क्या पूछा? मैंने उल्टा कर दिया ताकि रटेबाज लोगों को मैं पकड़ सकूं। तो प्लीज़ मैंने पूछा कि नहीं नहीं, वॉल्यूम बाई सरफेस बताओ। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा लार्ज। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ए आंसर सही है। 87। ओके, आगे चलें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 88। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। प्लीज़ आपको मुस्तकिल मिजाजी का, मैच्योरिटी का, नर्वसली अपने आप को कंट्रोल करने का मुजाहरा करना होगा। ये देखिए, मैंने क्या कहा है कि 373 केल्विन टेम्परेचर है, 3 atm प्रेशर है, ग्रेटर डेंसिटी इज पोजेस्ड बाय डैश। जनाब, जब सबका टेम्परेचर एक हो, सबका प्रेशर एक हो, तो डेंसिटी फिर मोलर मास पर डिपेंड करती है। सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर पे डेंसिटी फिर किस पे डिपेंड करती है? फिर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, फिर किस पे डिपेंड करती है? फिर मोलर मास पे करती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर नंबर सही है। यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप ये कहोगे कि डेंसिटी फिर जनाब मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो CO2 44, SO2 64, क्लोरीन 71 इज द बेस्ट आंसर। द यूनिट्स ऑफ एवोगैड्रो लॉ। क्वेश्चन नंबर 89। डियर स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू Kn। V बाई N इज इक्वल टू K। तो V क्या है? V dm क्यूब होता है। N क्या है? N मोल होता है। इसको उलट, आप इसको उलट करें तो क्या बन जाएगा? मोल पर dm क्यूब को तो लोग मोलरिटी कहते हैं। तो फिर तो इसका मतलब है, इसको उल्टा कर दो तो मोलरिटी क्या होगा? मोलरिटी इनवर्स बिकम द यूनिट ऑफ एवोगैड्रो लॉ कांस्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 का आपके पास कौन सा आंसर है? आपके पास सी आंसर है। ओके, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 के पास चलते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 90, आपके पास इक्वेशन है V फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस 1/273 V नॉट पर चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपसे कहा है कि पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 2 लीटर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, उसमें कहा गया है कि अगर V नॉट तुम्हारे पास 273 होगा, तो अब अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 274 dm क्यूब हो जाएगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम इतना है तो फिर वो एक बढ़ जाता है। अगर इनिशियल वॉल्यूम 546 कर दोगे तो पर डिग्री के बाद क्या हो जाएगा? 548 हो गया है, 2 लीटर बढ़ जाएगा। यकीन नहीं आता? आप इसके अंदर पुटिंग करो, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। द राइट आंसर इज 546। क्वेश्चन नंबर 90, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ओके, प्लीज। Question number 91.
at constant temperature and number of mole if we double external pressure। सुनिए क्या कर दिया, प्रेशर को उसने डबल कर दिया है। तो आप जानते हैं ना कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ओके, इट्स डेंसिटी बिकम डैश। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट, अगर वॉल्यूम आधा हो गया है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, फिर डेंसिटी डबल हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर की इंक्रीज करने से गैस की डेंसिटी बढ़ जाया करती है। तो ये बात याद रखें, जब प्रेशर को डबल करते हैं वॉल्यूम आधा हो जाएगा, वॉल्यूम के आधा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। द राइट आंसर इज फॉर 91 ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, इफ वी क्वाड्रपल द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर प्रेशर को मैं 4 गुना कर दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा। प्रेशर 4 गुना बढ़ा दो, वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा। आगे चलें, एंड अप्लाइड टेम्परेचर हाफ कर दिया है। अच्छा, जब तुम टेम्परेचर को क्या कर दो, हाफ कर दो, तो वॉल्यूम तो और भी कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो भी था उसको मजीद भी 2 पे डिवाइड कर दिया है। तो क्या हो रहा है, V/8। प्रेशर 4 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 4 गुना कम हुआ, फिर मजीद टेम्परेचर आधा किया, वॉल्यूम जो था वो मजीद भी आधा हो गया। द राइट आंसर इज V/8। राइट ऑप्शन इज डी। 92 का आपके पास डी आंसर है। क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन काम कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 93 प्लीज। कैलकुलेट द रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर आपको मैं दे दूं O2, आपको मैं दे दूं CO2, आपको मैं दे दूं SO2, तो इनके पार्शियल प्रेशर की रेशो बताएं। डियर स्टूडेंट्स, जब वॉल्यूम बराबर होता है तो मोल बराबर होते हैं, जब मोल बराबर होते हैं तो पार्शियल प्रेशर बराबर होता है। ओके, तो प्लीज़ ऑप्शन ए में देखें, 11.2 dm³ का मतलब आधा मोल, 3 × 10⁻23 का मतलब आधा मोल, 32 ग्राम SO2 का मतलब आधा मोल, सबके आधे आधे मोल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये भी 0.5 मोल, ये भी 0.5 मोल, 0.5 मोल, तो क्या होगा, कैंसल कैंसल कैंसल, 1 1 1। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 94, इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x, प्लीज एक है x, एक है y, मेरे साथ रहें, डरे नहीं। इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x इज 3 टाइम लेसर देन y, यानी x क्या है, 1/3 रेट है, तो y क्या होगा, 1 होगा। या फिर ये 1 कर दो तो फिर रेट क्या होगा, x का 3 गुना कम है y से ना, x का 3 गुना कम है या फिर y का 3 गुना ज़्यादा है, ये रेट की बात आ गई। डिफरेंस स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि जो रेट का डिफरेंस होता है, जो रेट का डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, 9। 3 का डिफरेंस आ गया, 3 टाइम्स का डिफरेंस आ गया है, 3 का स्क्वायर क्या कर लोगे, मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको कि जो रेट का डिफरेंस हो उसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। तो लोगों फिर मोलर मास का फ़र्क कितना होगा, 9 टाइम्स का फ़र्क होगा, मोलर मास में 9 टाइम्स का फ़र्क होगा। अब मैंने कहा कि फिर देन मोलर मास ऑफ एक्स इज, देखें बात ज़रा सुनिए, मैं सारा सवाल फिर आपके सामने रख रहा हूँ। इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x इज 3 टाइम्स लेसर देन y, x क्या है, x का जो मैस रफ्तार है 3 गुना स्लो है। अगर x की रफ्तार 3 गुना स्लो है, 3 गुना स्लो है, तो फिर मैस क्या होगा, 9 गुना ज़्यादा होना चाहिए, 9 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब आए
then molar mass of x is dash times of y. The right answer is 9. ओके, क्वेश्चन 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको ये तरीका नापसंद है तो प्लीज़ आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स लेसर। ठीक है, ये देखें, रेट ऑफ वाई, रेट ऑफ एक्स, मोलर मैस ऑफ एक्स, मोलर मैस ऑफ वाई अंडर रूट। कितने वाई का रेट? एक्स इज 3 टाइम लेसर। तो अगर ये 1/3 है तो ये 1 है और ये mx ओवर my है। इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ये 3 ऊपर जाएगा 9, तो ये 9 इज इक्वल टू 9/1 लिख लो। इधर क्या हो जाएगा? इधर आपके पास ये अंडर रूट जब इसका ले लिया, उसका स्क्वायर आपने ले लिया, तो आपके पास बचेगा mx ओवर my। तो क्या हुआ है आपके पास? आंसर क्या आ गया है? my को इधर ले आए तो mx इज 9 टाइम्स ऑफ y। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्लीज आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाएं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाएं। अगर आप एसीटिक एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, फिजिकल चेंज आपस में जब मिक्सिंग होगी तो आप जानते हैं कि ये एसिड है, आयोनाइज होगा थोड़ा या बहुत, एसीटेट आयन भी बनेगा, H+ आयन बनेगा, लेकिन 100% डिज़ोल्व नहीं होगा। तो आप जानते हैं जब 100% डिज़ोल्व नहीं होगा तो कुछ तो आपके पास क्या होंगे? कुछ तो आपके पास एसीटिक एसिड के मॉलिक्यूल भी बच चुके होंगे। तो एसीटिक एसिड के मॉलिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ये आयन और ये पानी, आयन डाइपोल फोर्सेस, और पोलर हो या नॉन पोलर, दरमियान में लंडन फोर्स तो हर वक्त शामिल है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी फोर्स एब्सेंट है? जनाब, ये सारी फोर्सेस प्रेजेंट हैं। द राइट आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर नंबर ई इज करेक्ट। ओके, 95, 96 पे आ जाएं प्लीज। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट होता है, वो क्यों डिफरेंट होता है? जनाब, लिखा हुआ है एट एसटीपी कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर सेम होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, लेकिन मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी सेम नहीं होती। क्यों सेम नहीं होती? जनाब, मैसेज का मसला है। तो आइए ऑप्शन ए में कि इसलिए डिफरेंट है कि एनर्जी डिफरेंट है, गलत। बी, इसलिए डिफरेंट है कि टेम्परेचर डिफरेंट है, गलत। ऑप्शन सी, मोमेंटम वाली बात सही है। तो 96 क्वेश्चन के लिए आंसर नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 97। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ बातों को समझें। जब आप पहाड़ों की ऊंचाई पे जाएं, जिधर भी जाएं, बॉइलिंग पॉइंट का मसला आप सबको पता है। जितने एल्टीट्यूड पे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात तो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं मरी हिल्स पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की स्टडी करना चाहूँ तो मुझे बताएं, वेपर प्रेशर कहाँ स्टडी करते हैं? क्लोज कंटेनर में करते हैं। तो क्लोज कंटेनर का क्या ताल्लुक है जनाब मरी की पहाड़ों से, या फिर डी खान के दरिया के किनारे से? क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब, वेपर प्रेशर पे असरात नहीं पड़ते। एल्टीट्यूड पे वो जो बॉइलिंग पॉइंट तुम कम करते हो, वो तुम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हो, ऑटोमेटिकली कम वेपर प्रेशर पे बॉइलिंग वाक़या हो जाती है। वेपर प्रेशर, तुम बॉइलिंग वाला टॉपिक हटा दो, वेपर प्रेशर और भी बढ़ेगा आपके पास। ओके, द राइट आंसर फॉर 97 इज सी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 98। डियर स्टूडेंट्स, अगर 44 ग्राम CO2 होता तो 22,400 cm³ वॉल्यूम होता। अगर 22 ग्राम CO2 का है तो 11,200 cm³ हो जाएगा। मैंने तो पूछा है कि 2.2 ग्राम का बताएं, मैंने पॉइंट हिलाया। प्लीज आप भी वो पॉइंट हिला दो ना, वो 1 0 कम कर दोगे, ठीक है? cm³। द राइट आंसर इज 1120। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99।
हाइड्रोजन गैस के लिए डियर स्टूडेंट, अगर आपको ग्राफ याद हो, हाइड्रोजन गैस की वैल्यू Z से Z इज इक्वल टू 1 पे भी होती है। अगर वो ग्राफ आप रिकॉल करें, वो देखिए हाइड्रोजन की वैल्यू ऐसे जा रही है। हाइड्रोजन इज नॉट गोइंग टू शो नेगेटिव डेविएशन। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 भी होती है, 1 से अबाव भी होती है, लेकिन 1 से बिलो नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 99, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, ए और बी वैल्यूज वंडरवाल कांस्टेंट की किसके लिए कम से कम होंगी? डियर स्टूडेंट्स, जो नीचे ऑप्शन गिवन है सारे के सारे नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर के लिए मैं बात कर चुका हूं कि नॉन पोलर के लिए प्लीज ए बी साइज सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि कम से कम वैल्यू ए और बी की कब होगी? जब साइज मिनिमम होगा। द राइट आंसर इज मीथेन। ओके, तो 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, दिस इज योर आंसर। प्लीज़ इस आखिरी क्वेश्चन में डिस्टर्ब ना हो। अमोनिया के अंदर, ठीक है, HF के अंदर, H2O के अंदर जो पहले मेंबर थे उनका तो जनाब बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी इसलिए ज़्यादा होगी कि वहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टॉप क्लास की पोलरिटी मौजूद है। ओके, तो प्लीज़